बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लैब 4 स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, अभी तक आपने जितना भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया है या हमने जितनी चीज़ें भी पढ़ी हैं, तो उसके अंदर मेरे पास प्रोग्राम का जो फ्लो होता था कि अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर कोड ब्लॉक ऑन करूं और कोड ब्लॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती थी, जितना भी लाइन ऑफ कोड होता था मेरे पास, वो सब के सब लाइंस एग्जीक्यूट होती थी। ऐसा नहीं होता था कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी लाइन का फ्लो जो है कंट्रोल हो जाए, मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड आपने कहा कि कंडीशनल बेस हो जाए, ऐसा नहीं डिस्कस किया था हमने। तो आज की लैब में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड, अगर आपको पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड जो है वो कंट्रोल करना, आप चाहते हैं कि ये 2 लाइनें या एक सिंगल लाइन ये एग्जीक्यूट उस वक्त हो जब आप ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कंडीशन को कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम के फ्लो को। अच्छा, नाउ रिलेशनल ऑपरेटर मेरे पास है। रिलेशन उस इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या थे? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर, जो रिमाइंडर आपको रिजल्ट में प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये आप कंडीशनल के स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इक्वल्स टू आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि किसी वेरिएबल को डेटा असाइन करना हो। इसी तरह डबल इक्वल टू जो है, डबल इक्वल्स टू आप करेंगे, किससे इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में इक्वालिटी चेक करनी है, क्या एग्जैक्टली इक्वल्स हैं 2 वेरिएबल या 2 डेटा, तो इससे आप डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करेंगे। एक इक्वल्स टू आप असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर। इफ इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए इफ के टोटल 4 हमारे पास स्ट्रक्चर है, टोटल 4 स्ट्रक्चर है हमारे पास इफ के। फर्स्ट वन जो है मेरे पास वो इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट है। क्या आप प्रोग्राम के अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करें कि एक स्टेटमेंट है सिंपल इफ स्टेटमेंट, और वो इफ स्टेटमेंट मेरे पास, वो इफ स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखता हूं मैं, कैसे टाइप करूंगा इफ स्टेटमेंट को? तो इफ स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। सिंपल एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं और समझाने के लिए डेमो प्रोग्राम में क्रिएट करता हूं मैं। तो कोड ब्लॉक की वेबसाइट क्यों ऑन हो गई? अच्छा, नाउ डेमो एक सैंपल। अगर कोई क्यूरी हो तो अब या मेरी आवाज ड्रॉप हो रही हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। कि डबल इक्वल टू क्यों यूज करते हैं? डबल इक्वल टू इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इक्वालिटी चेक करनी हो। मैं अभी बता दूंगा आपको डबल इक्वल टू भी हम, आई थिंक इट्स विजिबल। अच्छा, नाउ एक प्रोग्राम लेते हैं, एक इंटीजर, मैं ऑड और इवन नंबर चेक करने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, नाउ एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल को मैंने रखा नंबर, और सी आउट स्टेटमेंट मैंने लिखी इंटर आ नंबर। अब यूजर से मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर इंटर करो, और अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने जितना प्रीवियस डिस्कस किया था, जो लेट ज्वाइन किया उनको बता देता हूँ मैं कि हमने जितना प्रीवियस डिस्कस किया था उसके अंदर हमने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल नहीं किया था। अब हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसके अंदर हम नंबर को अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो मैंने लिखा इफ, और इफ के बाद
मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन। अच्छा, अभी मुझे ऑड इवन चेक करने के लिए ये बताओ कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन हमारे पास सर ये ये हो सकता है ना कि हम नंबर डिवाइड बाय 2 मॉड मॉड 2 करके करें, अगर 0 आंसर है तो इवन है, अगर 0 आंसर नहीं है बिल्कुल तो ऑड है। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी हम इसको रिमाइंडर बाय 2 करेंगे। अगर मैं इवन नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करूं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो ऑलवेज 0 आता है इवन नंबर का। तो दो मेथड है, आप दोनों से कर सकते हैं। या तो आप ये चेक कर लें मॉडुलस 2 रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ पे इसकी इसकी स्टेट बॉडी के अंदर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें सी आउट नंबर इज इवन। या अल्टरनेट आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि अगर आप ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर का रिमाइंडर जो है वो 1 आता है ऑलवेज, तो वो 0 के बराबर नहीं होता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि नंबर इज ऑड, और अगर नंबर ऑड ना हो जो आपने इंटर किया या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो आपने एल्स एक मैसेज जनरेट किया। अगर आप एल्स नहीं लिखेंगे ना तो क्या होगा प्रोग्राम के अंदर, वो ये कंडीशन स्टेटमेंट चेक करेगा, ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होगी, और कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होने के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपने कोई और चीज नहीं लिखी हुई। हाँ, अगर कोई और स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन इफ की कोई अल्टरनेट स्टेटमेंट नहीं है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कोई और मैसेज अपेयर हो मेरे पास। तो आप इस तरह सिंगल इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में, अगर आपको कोई एल्स कंडीशन। लेकिन इस केस के अंदर हमें एल्स लाजमी चाहिए, क्योंकि हमें एक अल्टरनेट मैसेज भी जनरेट करवाना है कि अगर इन केस नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑड नहीं है तो नंबर इवन तो जरूर होगा, नंबर इज इवन। अगर आप वो नंबर भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, साथ साथ आप चाहते हैं कि नंबर वो लिखा हुआ है जो नंबर आप इंटर करें, तो आप नंबर किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। आपने ये लिख लिया नंबर। सर यस सर ये जो इफ के बाद हमने स्टेटमेंट, तो ये जरूरी है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में ये स्टेटमेंट्स लिखें? नहीं नहीं, अच्छा अगर आपको सिंगल लाइन इंक्लूड करनी है, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के अंदर से सिंगल लाइन हो तो आप ब्रैकेट ना लगाएं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन जो भी आप बॉडी के बाद लिखेंगे वो इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगी। अगर आप ब्रैकेट आप मल्टीपल स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन आप दोनों केस में ब्रैकेट लगा लें कोई इशू नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस क्या है। अगर सिंगल लाइन है तो ना लगाएं, बेटर यही है कि वो लाइन इंक्लूड होती है। जैसे मैटलैब के अंदर आप अगर मैटलैब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैटलैब के अंदर अगर आप इसे स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तो क्या कहते हैं इंडेंटेशन करनी पड़ती है। जैसे पाइथन वगैरह उसमें ब्रैकेट्स होते ही नहीं है, आप इंडेंटेशन करते हैं। जैसे मैंने स्पेस दिया हुआ है ना, तो ये स्पेस काउंट होते हैं कि कौन सी बॉडी, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो ये बॉडी के अंदर काउंट नहीं होगी पाइथन के अंदर। अगर मैं इसको इंडेंट करूंगा तो वो एल्स की बॉडी के अंदर इंक्लूड होगा। वो हर किसी लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फ्लो होता है, तो इसके अंदर हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं अगर मल्टीपल लाइंस इंक्लूड करनी है तो। सर यहाँ पे एक चीज और पूछनी थी। यस यस, क्या पूछ रहे हैं सर अगर हम जैसे आपने इफ के कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी है, नंबर अगर पहले असाइन कर सकते हैं, फिर जो है वो नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने जो 10th जब कंडीशन असाइन की है इफ की, वो पहले असाइन कर दें और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वो कंडीशन का नाम लिख दें, वैसे भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, कर्ली ब्रैकेट आप ये कह रहे हैं कि ये मैं आपका सवाल ये है जहां तक मैं समझाऊं, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं ये चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि कंडीशन को पहले असाइन कर दूं। बिल्कुल, ये कंडीशन पहले किसी वेरिएबल को असाइन कर दूं और फिर मैं यहाँ पे उस वेरिएबल, मुझे फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे फिर उसके लिए बिल्कुल एक बुलियन वेरिएबल चाहिए होगा। तो ये भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड है, और उस अल्टरनेट मेथड के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। और लेकिन आप ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप कंडीशन डायरेक्टली यहीं चेक कर लें, तो दैट वेल एंड बेटर। ओके, आई होप आपके ये सवाल का जवाब दे दिया होगा मैंने, आपकी क्यूरी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इफ एंड एल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने नंबर पूछ रहा है मुझसे कि कौन सा इंटर है नंबर। नाउ मैं नंबर इंटर करने जा रहा हूँ, नंबर इंटर है नंबर, मैं 5 इंटर कर रहा हूँ। 5 इज ऑड। अगर मैं 5 को डिवाइड करूं
2 से, तो उसका रिमाइंडर आता है 1। आप अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप एग्जैक्टली डिवाइड ना करें पूरे 1 से, वरना अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करने जाएंगे तो 1 पॉइंट आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। 1 पॉइंट क्या कहते हैं 2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 1.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उस इंटर नंबर 5 तो आप एग्जैक्टली डिवाइड ना करें, सिर्फ रिमाइंडर इसका मालूम करेंगे तो 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपके पास मैसेज आ गया नंबर इज ऑड। तो ये कंडीशन आप प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप इवन नंबर इंटर करेंगे तो आपके पास मैसेज जनरेट करेगा नंबर इज इवन। अच्छा, नाउ इफ और एल्स, हमने स्टार्ट में मैंने बताया कि इसके 4 स्ट्रक्चर हैं। एक तो सिंपल आप इफ इस्तेमाल कर लें या इफ एल्स इस्तेमाल कर लें, और दूसरा हमारे पास तीसरा जो है चीज वो है इफ एल्स हो गया, और फिर है हमारे पास इफ और एल्स इफ, मल्टीपल एल्स इफ, तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका इफ और एल्स इफ। इफ और एल्स इफ को डिस्कस करते हैं जरा। उसके लिए हम ये टास्क 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। टास्क 1 के अंदर मेरे पास क्या है, मुझे एक सर्टेन स्टील है, उसका ग्रेड क्वालिटी बतानी है कि किस ग्रेड का ये स्टील है, और क्वालिटी चेक करने के लिए मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं। और वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, क्या है वो 3 पैरामीटर? वो ये गिवन है, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600, नॉट इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये मैसेज जनरेट करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो स्टील का ग्रेड जो है वो 10 है। तो इस केस के अंदर हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टील का ग्रेड आप कोई ये डेटा इनपुट करेंगे, जब ये तीनों डेटा आप यूजर से प्रोग्राम में इनपुट लेंगे, ये 3 डेटा कार्बन स्ट्रेंथ, कार्बन कंटेंट, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ आप इनपुट लेंगे इनपुट के तौर पे, तो आप कार्बन की स्टील की क्वालिटी बता सकते हैं। तो आप तीनों डेटा इनपुट लेंगे तो एट अ टाइम स्टील की क्वालिटी सिर्फ एक हो सकती है, या तो ग्रेड 10 होगा या ग्रेड 9 होगा। तो हम इस केस के अंदर हम मल्टीपल इफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ और एल्स इफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इफ एल्स इफ, पहली कंडीशन चेक करें, ये वाली कंडीशन चेक करें, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती देन ये कंडीशन चेक करें, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी कंडीशंस को चेक ना करें। इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर में ये होता है कि वो दूसरी कंडीशंस को चेक नहीं करता। तो हम इस प्रोग्राम को जरा इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। अच्छा, नाउ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, मैं कर रहा हूँ इंटीजर, मैं फ्लोट ले लेता हूँ तीनों को ताकि पॉइंट में डेसिमल में। अच्छा, हार्डनेस ऑफ स्टील, हार्डनेस ऑफ स्टील एक वेरिएबल है। तीसरा क्या चाहिए, कार्बन कंटेंट, और थर्ड मेरे पास है थर्ड एलिमेंट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसे थर्ड है मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं थर्ड वैल्यू को, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरे पास आ गई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। अब मैं यहाँ पे तीनों वेरिएबल में इनपुट ले रहा हूँ और इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर नहीं, यहाँ मैसेज करते हैं इंटर हार्डनेस ऑफ स्टील, राइट। सी इन, इंटर हार्डनेस ऑफ स्टील, यहाँ पे सी इन किया मैंने। सी इन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, वेरिएबल हार्डनेस ऑफ स्टील मैंने इनपुट ले लिया यहाँ। देन मैं कर रहा हूँ सी आउट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अविनाश, अगर कोई क्यूरी हो माइक म्यूट कर लो, कोई क्यूरी हो तो रेज हैंड कर देना। ओके। अच्छा, ओके सर। इंटर कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील। नाउ सी इन, मैं इस वेरिएबल में सी इन ले लेता हूँ, कार्बन
तो वेरिएबल का नाम क्या है, कार्बन अंडरस्कोर कंटेंट, ये रहा। नाउ सी आउट, एक और मैसेज लास्ट वेरिएबल में इनपुट लेना है मुझे। तीनों वेरिएबल में एक साथ भी इनपुट ले सकते थे, मैसेज जनरेट करते हैं इंटर हार्डनेस और तीनों वेरिएबल में एक साथ भी इनपुट ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इंटर टेंसाइल स्ट्रेंथ और तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, टी इन, और यहाँ पे हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपने तीनों वेरिएबल में इनपुट ले लिया। अब आपको कंडीशन, तीन क्राइटेरिया गिवन है कंडीशन के। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट। अब इसके लिए आपको एक और चीज समझनी है, यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर तीन है मेरे पास, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। लॉजिकल एंड क्या करता है कि अगर आपकी मल्टीपल कंडीशन अगर आपको चेक करनी हो एक ही इफ स्टेटमेंट में, और आप चाहते हैं कि सारी तीनों कंडीशन ट्रू हो, तो आप लॉजिकल एंड इस्तेमाल करेंगे कि तीनों कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो आप लॉजिकल एंड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडीशन क्या है पहली, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 50। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरी हो गई ग्रेटर देन 50 एंड लॉजिकल सर हार्डनेस मस्ट बी 50। सॉरी हार्डनेस, मैं लिख हार्डनेस रहा हूँ, बॉल गलत रहा था, सॉरी। अच्छा, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। और अच्छा, अब हार्डनेस ऑफ स्टील मस्ट बी ग्रेटर देन 50, देन कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन, तो एंड होगा, क्योंकि आपको पहली कंडीशन ग्रेड 10 कब होगा, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ग्रेड 10 होना चाहिए। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि हार्डनेस आपकी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, और साथ साथ अगर लॉजिकल एंड लगाएंगे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर लॉजिकल और लगाएंगे तो लॉजिकल और में ये होता है कि तीनों कंडीशन आपने लगाई है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कोई भी एक कंडीशन, एक या दो को सही हो जाए, एक अगर ट्रू हो जाएगी। यस अविनाश, क्या क्वेश्चन है? सर ये फिर से बताइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ लॉजिकल एंड में ये होता है, जैसे मैं लॉजिकल एंड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसके अंदर ये होगा मेरे पास कार्बन कंटेंट, दूसरी कंडीशन क्या है, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7। अब फॉर एग्जांपल मैं तीसरी कंडीशन भी लिख देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5600। अच्छा, नाउ अब जो मैं इसकी बॉडी में लिखूंगा ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैसेज जनरेट कर रहा हूँ ग्रेड 10, आप मैसेज यहाँ पे जनरेट पूरा करवा दीजिएगा, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट मैसेज जनरेट कर रहा हूँ, स्टील क्वालिटी इज ग्रेड 10, आप पूरा मैसेज लिखवा दीजिएगा। अब ये है ये इसकी बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, ये जब एग्जीक्यूट होगी जब आप जो इन तीनों वेरिएबल में डेटा इसी कंडीशन के मुताबिक इंटर होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी, जब आप हार्डनेस ऑफ स्टील में डेटा एंटर करें 51, आपने 51 यहाँ डेटा एंटर किया और यहाँ डेटा एंटर किया 0.6, तब इन दिस केस आप एग्जीक्यूट करने के बाद और यहाँ पे एंटर किया आपने 5700, अगर आप ये डेटा एंटर करेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन क्यों, तीनों सेटिस्फाई होने पे बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपने बीच में लॉजिकल एंड इस्तेमाल किया, तीनों कंडीशन के बीच में लॉजिकल एंड इस्तेमाल किया। दैट मीन्स कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ट्रू होंगी, तभी ये सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली लॉजिकल और क्या होता है, लेकिन हमें प्रोग्राम के टास्क में ये कहा हुआ है कि तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो इस टास्क के अंदर हम लॉजिकल एंड इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल और इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लॉजिकल और इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लॉजिकल और मैंने यहाँ पे लिखा, अब लॉजिकल और लगाता हूँ ना मैं, तो लॉजिकल और के अंदर ये होगा कि अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई ना, ट्रू हो गई, तो ये सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप ये क्यूरी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो इन दिस टास्क हमें लॉजिकल एंड, और सर एंड में लॉजिकल एंड के अंदर तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके सर। अच्छा, नाउ अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, ग्रेड इज 9, और कब होगा ग्रेड 9, जब 1 and 2 कंडीशन आर मेट। 1 and 2 कंडीशन कौन सी, ये 1 and 2। तो हम अब कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चौथा स्ट्रक्चर है वो है मल्टीपल इफ।
अब मल्टीपल इफ इस्तेमाल करने का नुकसान क्या होगा वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। अगर आप मल्टीपल इफ इस्तेमाल करेंगे इस सिचुएशन में तो आपको ड्रॉबैक क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ एंड में। इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एल्स इफ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तीसरा स्ट्रक्चर एल्स और इफ। अगेन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो ये कंडीशन को चेक करें। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हमें 1 और 2 अब क्या चेक करना है, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50 और दूसरी कंडीशन चेक हो 1 और 2 आर मेट, कार्बन लेस देन 0.7, सिर्फ 2 कंडीशन। और ग्रेड क्या प्रिंट करना है मुझे, सी आउट ग्रेड 9। आप पूरा मैसेज जनरेट करवा दीजिएगा स्टील का ग्रेड। अच्छा, तीसरी कंडीशन एल्स इफ, थर्ड ग्रेड कौन सा है मेरे पास 8, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, 2 और 3 आर मेट। तो 2 और 3 के अंदर क्या है, 2 और 3 कंडीशन में क्या है मेरे पास, 2 और 3 कंडीशन में है कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7 एंड, अच्छा, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ लेस देन 5600। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा ग्रेड आएगा, सी आउट ग्रेड 8। तो कैपिटल कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना, मतलब सिमिलर हो रहा है इशू तो कोई भी नहीं आएगा स्मॉल में भी। एल्स इफ कार्बन, अब क्या कंडीशन है, 1 और 3 कंडीशन, पहली और तीसरी कंडीशन मैच हो तो हार्डनेस, वो क्या, हार्डनेस ऑफ स्टील ग्रेटर देन 50, 1 और 3, राइट, 1 और 3 और एंड, लॉजिकल एंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 50। इक्वल टू नहीं लगा रहा मैं, उन्होंने कहा मस्ट बी ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपने स्टार्ट में रिलेशन ऑपरेटर देखे थे, अगर कोई कंडीशन आपको इक्वल टू के साथ लगानी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ग्रेटर देन चेक करना है, नॉट इक्वल टू चेक नहीं करना हमें। सी आउट ग्रेड 7, राइट, 1 और 3 हो गई। और ग्रेड 6 कब होगा, ओनली 1 कंडीशन इज मेट, कोई भी एक कंडीशन मेट हो जाए तो अब यहाँ पे हम लॉजिकल और इस्तेमाल करेंगे। एल्स कि कोई एक कंडीशन भी अगर मेट हो जाए, हार्डनेस ऑफ स्टील ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हम बीच में लॉजिकल और इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कार्बन कि कोई भी एक कंडीशन मेट हो जाए 0.7 और लॉजिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 5600। अच्छा, यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या करेंगे आप, ग्रेड क्या प्रिंट करवा देंगे, सी आउट ग्रेड इज ग्रेड 6 कर देते हैं, सिंपल। आप पूरा मैसेज करवाना हो तो एल्स, एल्स के अंदर क्या हो, पांचवी कंडीशन क्या है, इफ नन ऑफ द कंडीशन आर मेट। तो आपके पास आप ग्रेड 5 मैसेज करवा दें कि अगर इन केस कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ग्रेड 5 एल्स आखिर में, ये कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है कि अगर इन केस ये सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपका ग्रेड जो है 5 मैसेज जनरेट कर दे हमारे पास। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जरा डेटा एंटर करते हैं और फिर हम आखिरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो चौथा स्ट्रक्चर है हमारा, कि इफ अगर इस्तेमाल कर ले तो क्या नुकसान होगा। हार्डनेस ऑफ स्टील में एंटर कर देता हूँ 51, पहली कंडीशन ही ट्रू करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मिला हुआ लिखा हुआ आ रहा है, मैं जरा एक काम करता हूँ, इसके पहले यहाँ पे ओके क्लियरली वादो यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, स्पेस भी देता हूँ ताकि जब डेटा एंटर करूँ तो क्लियर नजर आए। अच्छा, नाउ अब इसे अगेन प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रेंथ एंटर करूंगा तो 51 एंटर कर देता हूँ और कार्बन कॉन्टेंट 0.6 और ये एंटर कर देता हूँ 5700। तो इसके लिए जो मेरी कंडीशन ट्रू होगी वो पहले ट्रू होगी। ऑलराइट, तो मैंने एंटर किया तो ग्रेड 10 लिखा हुआ आ रहा है। ऑलराइट,
रेज हैंड करके मुझे बता दें अगर कोई इशू नहीं है तो इसमें। अच्छा, इसके अंदर आप जो डेटा एंटर करेंगे तो ये फर्दर आपको मतलब उसी कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन के मुताबिक वो करके बताएगा। अच्छा, नाउ अब जो है हमारे पास, अगर मैं इफ इस्तेमाल कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना इफ इस्तेमाल कर लूँ, पूरा उसमें एल्स इफ इस्तेमाल नहीं करता, सबके अंदर इफ इस्तेमाल करता हूँ, तो नुकसान पता है क्या होगा, इशू पता है क्या होगा मेरे पास। इसके अंदर एल्स रहने देते हैं। अब इफ के अंदर नुकसान ये होगा मेरे पास, आप इसको अपने पास भी करके देखिएगा कि इफ के स्ट्रक्चर में ना वो ये कंडीशन भी चेक करेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट वाली भी चेक करेगा लाजमी। अगर नेक्स्ट वाली ट्रू हो जाती है, नेक्स्ट वाली ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो वो अगेन नेक्स्ट कंडीशन को भी फिर भी चेक करेगा। जबकि इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर में ये होता है कि मेरे पास एक कंडीशन भी कोई इस पूरे स्ट्रक्चर में ट्रू हो गई तो बाकी वो कॉरस्पॉन्डिंग उसके स्ट्रक्चर में चेक नहीं करेगा कंडीशन, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाएगी तो बाकी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, या प्रोग्राम इस एल्स के बाद प्रोग्राम में जो लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा, वो उनको चेक ही नहीं करेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम से, जब एंड पे चलाते हैं ना तो आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम से इसको देख सकते हैं। और ये भी इशू आएगा एक और कि अगर मैं इफ लगा दूंगा ना, यहाँ पे इफ लगा दूंगा तो देखें पहली दो कंडीशन जो है वो इसमें भी आ रही है, तो आपके पास ग्रेड 10 भी लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रेड 9 भी लिखा हुआ आ जाएगा। आप ये अपने पास इंप्लीमेंट करके चेक करिएगा, आपके पास ये चीजें आएंगी लाजमी। अच्छा, देन अब जो है हमारे पास ये हमारे पास हो गया ये वाला फर्स्ट प्रोग्राम। इसके अंदर हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को डिस्कस कर लिया और एल्स इफ और इफ के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अब हमारे पास लास्ट चीज बची है वो है जो डिस्कस करनी है। बाकी ये दो प्रोग्राम मैंने करके बता दिए, तीसरा और पोस्ट लैब आप लोग खुद करिएगा, इजी है, कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और देन जो है हमारे पास जो चीज रह गई है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को हम फर्दर आगे की लैब्स में भी देखेंगे जब हम यूज कर रहे होंगे, अभी प्रोग्राम के टास्क में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नेस्टेड, नेस्ट का मतलब है घोंसला, ठीक है। तो क्यूरी सर सिर्फ एल्स से क्या होता है, सिर्फ एल्स से कि अगर इनके ये कोई एल्स, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी ना, सारी कंडीशन, तो ये एल्स लाजमी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स, इसका मतलब ये है कि पहले ये चेक करो इफ, अगर ये है तो ये कर दो, इसकी बॉडी वाला टास्क ये वाला, अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है ऊपर वाली तो एल्स इफ क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये कर दो। अगर ये सारी चेक करते करते कोई भी ट्रू नहीं है तो भाई ये काम तो लाजमी कर दो एल्स, ये काम तो आपने करना है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है सारी तो आपको ग्रेड 5 दे देगा, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, कोई भी कंडीशन मैट नहीं करेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपका ओके सर, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, नाउ अब हम करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ। मैं इस प्रोग्राम को मिटा के आपको सिर्फ नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर समझा दूंगा, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे इसके ऊपर। आगे हम फ्यूचर में जब नेक्स्ट लैब में प्रोग्राम्स आएंगे तो हम करेंगे इसके ऊपर। नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर ये होता है, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इफ, ये इफ है, इफ की बॉडी के अंदर एक और कंडीशन आपने लगा दी कि मल्टीपल इफ की बॉडी के अंदर आप इफ चेक करते जा रहे हैं, ये नेस्टेड इफ है। आपने एक और इफ चेक कर लिया तो एक बॉडी के अंदर एक और इफ होना नेस्टेड इफ हो जाता है। जरूरी नहीं कि 3 इफ हो, 2 इफ की बॉडी के अंदर एक और कंडीशन चेक करने का ये मतलब है कि आप नेस्टेड इफ, जो अभी हमने प्रोग्राम किया है ना, इसको नेस्टेड इफ से भी किया जा सकता है, लेकिन उसको नेस्टेड इफ से बेहतर है कि आप उस स्ट्रक्चर से करें जो आसान है। अच्छा, फिर इसकी यहाँ पे एक और इफ, यहाँ पे एक और इफ की स्टेटमेंट आपने लगा दी, तो अब ये क्या होगा देखें, पहले वाले सुनिए, पहले वाला जो इफ है उसकी बॉडी में ये 2 इफ है, ये 2 इफ की कंडीशन है, और इसकी अंदर एक इफ है, उसकी बॉडी में एक और इफ की कंडीशन है। तो इस तरह की नेस्टेड कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। बस ये नेस्टेड इफ ये है कि आपको कहीं सिनेरियो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया, उसके मुताबिक आपको नेस्टेड इफ की जरूरत पड़ सकती है। तो कंडीशन के बॉडी के अंदर एक और कंडीशन भी लगाई जा सकती है, इसके अंदर कोई इशू नहीं। ओके, तो इस चीज को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारे पास, when a condition occurs only if the other condition occurs then nested if condition is used। तो आप चाहते हैं कि पहले एक कंडीशन चेक हो, ये कंडीशन चेक हुई,
और फिर उसकी बॉडी में एक और कंडीशन चेक हो, फिर एक और कंडीशन चेक हो, तो इस सिनेरियो के अंदर आप नेस्टेड इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर है ये चीज नेस्टेड इफ वाली? तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। सर मतलब सारी कंडीशंस चेक करेगा? हाँ बिल्कुल, देखो पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाली कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज अंदर वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। पहली कंडीशन का ट्रू होगी तो वो अंदर बॉडी के अंदर आएगा, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर आके दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। वो इस के बाद इसके बाद जो चीज लिखी होगी ना, पहले इफ के बाद यहाँ जो लिखी होगी, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो इस बॉडी के बाद जो लिखा होगा ना आपने, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वो अंदर आएगा ही, बॉडी में नहीं जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। पहली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अच्छा, मतलब सर कि ये भी एल्स की तरह इस्तेमाल होता है, इफ एल्स? नहीं, एल्स के अंदर तो ये होता है ना कि इफ की कंडीशन ट्रू हुई, फॉल्स हुई, तो नीचे आपने एल्स लिखा है, ये एल्स, ये वाला एल्स वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट लाजमी होगा। इफ वो काम करो, एल्स अगर वो काम नहीं पॉसिबल नहीं है करना कंडीशन के मुताबिक, तो एल्स की बॉडी वाला काम कर दो। एल्स ये होता है। कोई क्यूरी और?